चुनाव के 2 चरण बाकी हैं। कल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 115 सीटों पर चुनाव बाकी है, लेकिन अभी से हर दल अपने लिए बहुमत के दावे करने में लगा हुआ है। कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 4 जून को बीजेपी का हाल सफाचट हो जाएगा ये कहा। इंडिया गठबंधन 300 सीट पार कर जाएगा। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। टनाटन माहौल टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। 4 जून यानी लोकसभा चुनाव में नतीजों का दिन। 4 जून में 11 दिन बाकी हैं और इससे पहले नतीजों को लेकर एक और दावा आ गया है। दावा किया आरजेडी नेता तेजस्वी ने कि 4 जून को बीजेपी सफाचट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन 300 सीट पार करेगा। बीजेपी हो गया सफाचट 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 और इंडिया महागठबंधन को वोट पड़े ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो माहौल बहुत बढ़िया है। लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग 300 पार हो चुके हैं। अब तक 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। सूरत की सीट बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, यानी 429 सीटों पर जनता अपना फैसला दे चुकी है। जबकि कल छठे चरण में 58 और 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन 429 सीटों के आधार पर तमाम दलों ने नतीजों के अपने पक्ष में होने का दावा शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता 400 पार के नारे पर कायम हैं। हरियाणा के पाली महेंद्रगढ़ रैली में पीएम ने कहा कि बच्चे बच्चे को पता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है और सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी। बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। 5 चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में एक रैली में दावा किया कि बीजेपी 5 चरण के बाद 310 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। लेकिन उसी पुरजोर अंदाज में इंडिया गठबंधन के नेता भी दावे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 300 होगा इंडिया गठबंधन। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली में प्रचार करने आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के 400 पार सीटों के दावे दोहराकर ये साफ कर दिया कि बीजेपी के मन में नतीजे को लेकर कोई संशय नहीं है। दिल्ली के जन जन के मन मन में मोदी जी है। जिस प्रकार से मोदी जी को समर्थन मिल रहा है और यहाँ पर भी प्रवीण खंडेलवाल जी को जिस प्रकार से लोग प्यार जता रहे हैं, इसका सीधा मतलब है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आने वाली है। दावे हैं, दावों का क्या। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि 140 करोड़ जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता
भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। अखिलेश यादव की रैलियों में यूपी में काफी भीड़ जुट रही है। भीड़ से उत्साहित वो ऐसे दावे कर रहे हैं या उन्हें जनता की नब्ज पता है? 4 जून को सब साफ हो जाएगा। जब वोटों की गिनती होगी तब तक नेताओं के दावे सुनते रहिए। आज तक ब्यूरो। तो 4 जून को क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कल छठे चरण का चुनाव होना है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए अपने अपने दावे सीटों को लेकर, बीजेपी का दावा अब की बार 400 पार, उधर इंडिया गठबंधन अपने दावे कर रहा है। लेकिन कल जब छठे चरण का मतदान होना है उसके बाद अपने आकलन को ये लोग रिवाइज करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नेहा, देखिए तमाम दावे हो रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो। बीजेपी निश्चित रूप से 400 पार के नारे को लगातार पुरजोर तरीके से रैलियों में रख रही है। लेकिन कल जब वोटिंग हो जाएगी तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 80% जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा किसी भी पक्ष के लिए। तो बीजेपी, इसीलिए आपको ध्यान हो कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, किस तरह से कह रहे हैं कि 310 का आंकड़ा पहले से ही जो है एनडीए के पक्ष में आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक को बहुत ज्यादा उम्मीदें छठे फेज से भी हैं, क्योंकि अब चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक क्रूशियल फेज में जा रहा है। दिल्ली का हाई स्टेक बैटल कल है, हरियाणा में भी आपको इसकी जो गूंज है वो सुनाई देगी। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक मान के चल रही है कि उनके जो हाई स्टेक वैल्यू सीट्स हैं वो 6th फेज में देखने को मिलेगा। और जो बिग कैंपेनर के तौर पे, एक तरह से कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड के तौर पे इंडिया ब्लॉक के लिए जो कार्ड सामने आया था अरविंद केजरीवाल का, वो कार्ड कितना चला है ये भी समझ में आएगा। क्योंकि दिल्ली में जब 7 सीटों की वोटिंग होगी और उससे एक जो मोमेंटम क्रिएट होगा, क्या वो मोमेंटम इंडिया ब्लॉक को मदद कर रहा है या फिर बीजेपी अपना जो मजबूत पकड़ है दिल्ली में बना के रखती है, हरियाणा में बना के रखती है। तो 7वें फेज में आपको दोनों ही पक्षों की तरफ कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में फर्क दिखाई देता हुआ दिखेगा। और 7वें फेज में यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि आप पंजाब जैसे राज्य भी हैं जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर ये भी कोशिश होगी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए कि छठे फेज में पूरी ताकत लगाई जाए और मैक्सिमम नंबर्स जो है वो अचीव करने की कोशिश कल होगी। और यही वजह है कि नेहा, हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों में जुबानी जंग जो है पार्टियों के बीच वो किस तरह से बढ़ी है और दोनों पक्षों की तरफ से आंकड़ों को लेकर दावेदारी लगातार देखने को मिला। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ये लगातार दावा करते रहे कि इंडिया ब्लॉक जो है वो चुनाव जीत रही है। वहीं राहुल गांधी भी यही दावा कर रहे हैं कि 4 जून को एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि 400 पार का जो नारा है उस पे बीजेपी और एनडीए उस ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।